हेलो एवरीवन, आज हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करने वाले हैं। पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है एज्यूम दैट पावर सेट ऑफ ए इज़ इक्वल टू पावर सेट ऑफ बी, शो दैट ए इज़ इक्वल टू बी। तो हमें क्या दिया है, पावर सेट ऑफ ए क्या दिया है, पावर सेट ऑफ बी के इक्वल दिया है। तो हमें ए सेट को बी सेट के इक्वल दिखाना है। तो पावर सेट ऑफ किसी भी सेट का पावर सेट क्या होता है, मतलब पावर सेट ऑफ ए मतलब क्या होगा। तो देखो पावर सेट का मतलब क्या होता है, अगर मैंने एक सेट लिया ए, ओके, तो उसका एलिमेंट मैंने लिया 3 और 4, ओके, मैंने 2 एलिमेंट लिया इसमें, ए में क्या एलिमेंट लिया 3 और 4। तो इसका पावर सेट क्या होगा। तो इसका पावर सेट पहले हम लोग इसका सबसेट लिख लेंगे। इसका सबसेट क्या होगा, 5, फिर 3, फिर 4 और फिर क्या होगा 3 और 4, ओके। अगर मैं इसका जो ए सेट का जो सबसेट है, अगर मैं उसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर रख दूँ ना, तो क्या हो जाएगा, ये पावर सेट ऑफ ए हो जाएगा, ओके। तो ये होता है पावर सेट, मतलब ए का जितना सबसेट होगा उसको हम पहले लिख लेंगे और उसके बाद उसको अगर कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, पावर सेट ऑफ ए, ओके। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में दिया है पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ बी। पावर सेट ऑफ ए क्या है, पावर सेट ऑफ बी के इक्वल है। मतलब यहाँ पे अगर मैं बोलूँगा पावर सेट ऑफ बी, वो भी क्या होगा, इसके इक्वल होगा। मतलब क्या होगा, 5, 3, 4 और क्या होगा 3,4, यही होगा इसका एलिमेंट, ओके। तो अगर पावर सेट ऑफ बी में अगर ये एलिमेंट होगा तो बी सेट क्या होना पड़ेगा, तो फिर 3 और 4 ही होना पड़ेगा ना, तभी तो ये सबसेट आएगा। तो यहाँ से हम देख रहे हैं ए इज इक्वल टू बी, ओके। तो ये तो एग्जाम्पल हो गया। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, लिखेंगे कैसे, देखो अभी, ठीक है, एग्जाम्पल है, इसको मैं सेट करता हूँ अभी। तो हम कैसे लिखेंगे अभी देखो। तो पहले मैं लेट लिया, यहाँ पे लेट में लूँगा एक्स, स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू ए सेट, ओके। सो स्मॉल एक्स क्या है, ए सेट का एलिमेंट है, ओके। जो एलिमेंट है ना 3, 4, ए क्या है, एक्स है, स्मॉल एक्स। तो एक्स क्या है, ए सेट का एलिमेंट है। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, कैपिटल एक्स बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए, ओके। तो मैंने ये क्यों लिखा, अभी देखो, मैंने मान के चलो एक्स लिया 3, ठीक है, एक्स एक एलिमेंट है, मैंने वो एलिमेंट मान लिया 3 है, ठीक है, मैंने एक्स को क्या माना, 3 माना। तो देखो पावर सेट ऑफ ए में 3 है क्या, 3 तो नहीं है। पावर सेट ऑफ ए में क्या है, कर्ली ब्रैकेट 3 है, ओके, है कि नहीं, यह सबसेट है एक। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, मतलब कर्ली ब्रैकेट ऑफ एक्स, ऐसे ही है ना, इस फॉर्म में है। तो यहाँ पे तो हम ए नहीं बोल सकते, स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए। तो इसीलिए मैंने इस कर्ली ब्रैकेट को कैपिटल एक्स से डिनोट किया है, ओके। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे कैपिटल एक्स लिया है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा मैंने यहाँ पे कैपिटल एक्स क्यों लिया है, ओके। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन में है पावर सेट ऑफ ए क्या है, पावर सेट ऑफ बी के इक्वल है। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ अभी, दिस सिंप्लाइज कैपिटल एक्स बिलोंग्स टू क्या होगा, पावर सेट ऑफ बी। क्यों, यहाँ पर लिख देना सिंस क्या है, पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ बी, ये हो गया। तो देखो यहाँ पे हमने जो एलिमेंट लिया एक्स, वो क्या है, मान के चलो 3 है। तो 3 मैंने लिया है, तो अगर मैंने 3 लिया तो कैपिटल एक्स जो होगा, मीन्स जो हमारा 3 सबसेट जो है 3, ठीक है ना, वो क्या है, पावर सेट ऑफ ए का एलिमेंट है। तो यहाँ पे देखो जो 3 है वो क्या है, पावर सेट ऑफ बी में भी है। अगर पावर सेट ऑफ बी में भी अगर रहेगा तो मतलब क्या होगा, 3 जो होगा, जो एलिमेंट 3 होगा, मतलब जो स्मॉल एक्स होगा वो क्या होगा, बी में भी प्रेजेंट होगा। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू बी। तो ये हो गया। तो देखो हमने क्या लिया, x बिलोंग्स टू ए और हमें क्या मिला, x बिलोंग्स टू बी। तो अगर ऐसा हुआ तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ से, तो देयरफॉर a इज़ ए सबसेट ऑफ b। तो ये वाला हम लोग रखेंगे यहाँ पे इक्वेशन 1, ओके। तो अभी देखो हम इसको अभी हम क्या शो करेंगे, हम लोग b इज़ ए सबसेट ऑफ a, तभी हमें a इज इक्वल टू b मिलेगा। तो देखो अभी सो हम यहाँ पे लेंगे अगेन, हम क्या बोल सकते हैं, एक एलिमेंट लेंगे, लेट, अभी हम एलिमेंट लेते हैं y। सो y बिलोंग्स टू कैपिटल सेट b, ओके। सो y बिलोंग्स टू b लिया हमने। तो यहाँ पे मैंने y माना 4 को अगर मैंने y माना, सो y बिलोंग्स टू b। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, सो कैपिटल y बिलोंग्स टू क्या होगा, पावर सेट ऑफ b, यही तो होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है 4 तो नहीं होगा, पावर सेट ऑफ b में क्या होगा, कर्ली ब्रैकेट 4। तो इसको मैंने क्या माना, कैपिटल y माना, यहाँ पे हो गया।
और क्वेश्चन में क्या है, पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ बी। सो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल वाई बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए, क्योंकि ये हमारा क्वेश्चन में गिवन है। सो सिंस हम लिखेंगे यहाँ पे पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ बी। तो ये हो गया। तो देखो अगर जो y है मतलब जो 4 है वो क्या है, b में प्रेजेंट है, b में बिलोंग कर रहा है, तो क्या होगा, जो कैपिटल Y होगा वो क्या होगा, पावर सेट ऑफ b में प्रेजेंट है। तो पावर सेट ऑफ b में प्रेजेंट है का मतलब क्या होगा, पावर सेट ऑफ a में प्रेजेंट होना ही चाहिए यहाँ पे। तो जो इसका जो एलिमेंट होगा, इसका जो एलिमेंट होगा क्या होगा, 4 होगा। देखो 4, तो 4 क्या होना चाहिए, a में प्रेजेंट होगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं दिस इम्प्लाइज स्मॉल y बिलोंग्स टू a। हो गया। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा यहाँ पे, सो हमने क्या लिया था, y बिलोंग्स टू b, और हमें क्या मिला, y बिलोंग्स टू a। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं b इज अ सबसेट ऑफ a। तो ये हो गया कंडीशन नंबर 2। तो यहाँ से हम डायरेक्ट बोलेंगे देयर फ्रॉम 1 and 2, तो हम क्या बोल सकते हैं, a इज इक्वल टू b। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। ओके, तो ऐसे करके हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। आप लोग देख सकते हो ऐसे करके हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अगर आप 2 दिन बाद इस प्रॉब्लम को प्रैक्टिस करोगे ना तो इजी हो जाएगा। ओके, पहली बार समझने में थोड़ा आसान नहीं होगा, पहली बार समझने में, तो थोड़ा प्रैक्टिस करना ये सब प्रॉब्लम को, तो आपको इजी वे में समझ में आ जाएगा। तो अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। तो क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है, इट इज़ ट्रू दैट फॉर एनी सेट्स ए एंड बी पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी, जस्टिफाई योर आंसर। मतलब यहाँ पे कंडीशन दिया है, ये कंडीशन, तो हमें बताना है क्या ये कंडीशन सही है या नहीं है, मतलब ट्रू है या फॉल्स है। तो जब भी यहाँ पे हमें ट्रू या फॉल्स ऐसे करके बोलेगा ना, तो हम सिर्फ एग्जांपल लेके इसको देखेंगे कि इस एग्जांपल में यह चीज़ ट्रू आ रहा है या फॉल्स आ रहा है। ओके, अभी हम x लेके नहीं करेंगे, x बिलोंग्स टू a या फिर y बिलोंग्स टू b ऐसे करके अभी सॉल्व नहीं करेंगे। तो देखो मैं अभी एग्जांपल लूँगा, तो मैंने एक सेट a लूँगा और एक सेट b लूँगा। सो देखते हैं। सो लेट मैंने सेट लिया a, तो मैंने एक सेट लिया a, उसके एलिमेंट मैंने लिया है 1, 2। आप कोई भी एलिमेंट ले सकते हो, 1, 2 या फिर 3, 4, कोई भी एलिमेंट लोगे तो हो जाएगा। तो फिर मैंने एक सेट लिया b, उसका मैंने एलिमेंट लिया 2, 4। हो गया। तो अभी मैं क्या करूँगा, इन दोनों का क्या निकालना पड़ेगा, अभी पावर सेट निकालना पड़ेगा। तो a का पावर सेट क्या होगा, तो पावर सेट ऑफ a इज इक्वल टू, पहले मैं इसका सबसेट निकालूंगा। a का सबसेट क्या होगा, 5, 1, 2 और फिर 1, 2। ओके, तो इसको मैं क्या रखूँगा, अभी सेट के फॉर्म में रखूँगा, मतलब कर्ली ब्रैकेट में रखूँगा। तो अभी देखो पावर सेट ऑफ b क्या होगा, तो यहाँ से पावर सेट ऑफ b अगर मैं लिखूँगा तो क्या होगा, 5, फिर 2, फिर 4 और फिर क्या होगा 2, 4। हो गया। तो अभी इसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखूँगा तो क्या हो जाएगा, ये पावर सेट ऑफ b हो जाएगा। तो मैं अभी इन दोनों का यूनियन करता हूँ। तो देखो देयरफॉर पावर सेट ऑफ a यूनियन पावर सेट ऑफ b इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ से देखो 5, दोनों में 5 है तो एक बार लिखने से हो जाएगा ये 5। फिर देखो 1 सिर्फ इसमें है तो लिख लिया हमने, 2 देखो 2 बार है तो एक बार लिखेंगे हम लोग सिर्फ 2। फिर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखो 4 है, ठीक है, तो हम लिखे यहाँ पे 4 लिखे हमने यहाँ पे 4 लिख लिया। फिर क्या है 1, 2 और फिर क्या है 2, 4। तो एक बार चेक कर लेते हैं, 5 लिखा, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 लिख लिया। फिर यहाँ पे 4 और 2, 4, 4 और 2, 4। ओके, तो अभी हमें क्या चाहिए, पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी। तो हम पहले यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम लोग पहले इक्वेशन 1 देते हैं, ठीक है, इक्वेशन 1। तो अभी हम क्या निकालेंगे, ए यूनियन बी। तो यहाँ से देखो ए यूनियन बी क्या आएगा, तो यहाँ पे देखो 2 2 बार है तो हम एक बार लिखेंगे, मतलब क्या आएगा 1, 2 और 4, यही तो होगा। तो अभी हम यहाँ से क्या निकालेंगे, पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी का सबसेट क्या आएगा, 5, फिर 1, फिर 2, फिर क्या होगा 4, फिर क्या होगा 1, 2, फिर होगा 2, 4, फिर होगा 1, 4, फिर आपका होगा 1, 2 और 4। तो इसको भी हम लोग कर्ली ब्रैकेट के अंदर रख देंगे। तो देखो इसका अगर 3 एलिमेंट्स है तो फॉर्मूला क्या होगा, 2^3 इज इक्वल टू 8, मतलब हमें 8 सबसेट चाहिए। तो देखो कितना आया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 ही सबसेट आया। तो अभी देखो ये हम लोग रखेंगे यहाँ पे इक्वेशन 2। ओके, तो अभी हम लेंगे फ्रॉम 1 and 2। देखो 1 और 2 से देखो, तो यहाँ पे देखो
दोनों में क्या क्या कॉमन है, 5 आ रहा है यहाँ पे, 1 भी है, 2 भी है, 4 भी है, 1,2 भी है, 2,4 भी है, लेकिन 1,4 और 1 to 4 यहाँ पे नहीं है, पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी में नहीं है। तो ये दोनों सेट तो इक्वल नहीं हो सकता, ये दोनों तो इक्वल नहीं हो सकता। तो हम लिख सकते हैं पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी इज़ नॉट इक्वल टू पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी। हो गया। तो हम यहाँ से बोल देंगे सो दिस इज़ नॉट ट्रू। ओके, या फिर आप फॉल्स लिखने से भी हो जाएगा। ओके, तो अभी कुछ लोग क्या करेगा कि यहाँ पे देखो और एक अगर कुछ एग्जांपल लोगे तो ये ट्रू भी आएगा। देखो मैंने और एक लिया यहाँ पे, देखो मैंने यहाँ पे ए सेट में लिया है 3 और बी सेट में लिया है मैंने 3,4। तो फिर मैंने यहाँ पे पावर सेट ऑफ ए निकाला, फिर पावर सेट ऑफ बी निकाला, तो दोनों को फिर यूनियन किया तो ये वाला आया। फिर मैंने ए यूनियन बी निकाला पहले, फिर उसके बाद ए यूनियन बी का पावर सेट निकाला, तो क्या आया, ये आया। तो फिर मैंने 1 और 2 से देखा, देखो 5 आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, 4 भी आ रहा है और 3 और 4 भी आ रहा है। तो अभी हमारा क्या आ रहा है, ये दोनों इक्वल हो रहा है। लेकिन इक्वल हो रहा है तो हम ये क्या बोलेंगे, ये तो ट्रू आ रहा है। तो कुछ लोग बोलेगा हम लोग अगर ये एग्जांपल लेंगे तो ये ट्रू होगा। अगर इसमें अगर ट्रू आता है तो मुझे देखना होता है कि हर एक चीज़ ट्रू होना पड़ेगा, मतलब जो भी एग्जांपल मैं लूँगा सब ट्रू होगा। लेकिन हमें यहाँ पे क्या मिला, एक चीज़ फॉल्स मिल गया ना, एक चीज़ तो ट्रू नहीं है। अगर मुझे एक फॉल्स मिल गया ना तो ये हर चीज़ के लिए अप्लाई होगा, मतलब हर एग्जांपल के लिए, मतलब ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, फिर फॉल्स हो जाएगा। इसको हम फिर ट्रू नहीं मानेंगे। अगर मुझे एक फॉल्स मिल गया ना तो हम लोग फिर और नहीं देखेंगे, हम बोलेंगे कि ये पूरा ही फॉल्स है। एक के लिए अगर सेटिस्फाई नहीं किया ना तो ये कम्प्लीटली मतलब किसी के लिए सेटिस्फाई नहीं करेगा। अगर ट्रू होता है, मान के चलो अगर ये मेरे को ट्रू मिलता तो मेरे को हर कंडीशन को देखना पड़ता कि और कहीं पे तो फॉल्स नहीं आ रहा है। अगर एक बार फॉल्स आ गया तो मैं नहीं देखूंगा कि और किसी में ट्रू आ रहा है या फॉल्स आ रहा है। ओके, आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा। थैंक यू।